जरा बाजार पर और बारीकी से नजर डालते हैं। आपके सामने एक हल्का सा लाल निशान आज आपने निफ्टी में आते हुए देखा। आखिरी घंटे की सेलिंग में बाजार में बंद होते वक्त निफ्टी आपको 38 अंक नीचे बंद होता हुआ दिखा, 11,317 के आसपास। ये दिन का लोएस्ट लेवल भी है के आसपास है। और आज लगभग कोई खास आपने लॉन्ग साइड पर ट्रेड्स रुकते हुए नहीं देखे, लगभग 0.33% की गिरावट। और बैंक निफ्टी की तरफ अगर आप नजर डालें तो यहां पर चौथे दिन लगातार आपने लाल निशान आते हुए देखा, 22,774 के आसपास ये इंडेक्स आपको बंद दिखेगा। 200 अंक की गिरावट, लगभग 1.1% का लाल निशान आज बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालेंगे। आपके सामने बहुत जबरदस्त तरीके से तो नहीं, लेकिन बेयर्स का थोड़ा सा वर्चस्व आपको बाजार में बढ़ता हुआ दिखेगा। निफ्टी की तरफ नजर डालें, लगभग 36 शेयर्स 50 में से आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं। 2/3 शेयर्स सेंसेक्स में, यानी कि 30 में से 21 आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। एनएससी और बीएससी में अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स देख रहे हैं तो वहां पे भी बिकवाली हावी थी। निफ्टी के 12 में से 10 बैंक्स जो हैं आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज आपको बेयर्स के फेवर में ब्रॉडर मार्केट्स में आते हुए दिखेंगे। ट्रेडिंग रेंजेस पर नजर डालते हैं। निफ्टी दिन के दायरे में लगभग 130 अंकों के बीच में झूला, लेकिन दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास आपको बंद होता हुआ दिखेगा। दिन का लो निफ्टी के लिए था लगभग 11,290 और 11,317 के आसपास आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। निफ्टी बैंक भी छोटे दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखा, लगभग 350 अंक का हाई और लो के बीच में फर्क था। यहां पर 23,060 का हाई और 22,640 का लो। चलिए अब आपको मिलवाते हैं अपने पैनल से। हमेशा की तरह आज हमारे साथ हिमांशु गुप्ता साहब जुड़े हुए हैं। आप टेक्निकल चार्ट्स बहुत ही शानदार तरीके से ग्लोब कैपिटल के साथ पढ़ते हैं। यतिन जी आज स्टूडियो में है हमारे साथ, आपका स्वागत है। ब्रोकरेज अडार पर और अन्य कई स्टॉक्स पर चर्चा होगी। यतिन जी की पकड़ बाजार पर बहुत मजबूत है। और सुमित जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ते हैं, वो चर्चा करेंगे आईटी स्टॉक्स की। लेकिन सबसे पहले जुड़ते हैं गुप्ता साहब से। हिमांशु जी, हमारे सामने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आज निफ्टी में 4 दिग्गज काउंटर्स की वजह से आता हुआ दिखा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग 0.25% ऊपर बंद हुआ। आज वॉल्यूम यहां पर वापस आपको आता हुआ दिखा। यहां पर लगभग 2600 करोड़ का ट्रांजैक्शन आपने एनएससी में होता हुआ दिखा है। शानदार तेजी इंफोसिस और टीसीएस पर, दोनों स्टॉक्स रिकॉर्ड हाई पे बंद हुए। और आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसा इकलौता प्राइवेट सेक्टर बैंक जो आज आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखा। अब आप बताइए, इन सब को मद्देनजर रखते हुए किस हिसाब से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को कल के ट्रेड में देखते हैं? गुड इवनिंग शैल जी। देखिए सर, बिल्कुल जिस तरह से हमने कल भी शाम को यहाँ पर बात की थी कि 11,300-330 के आसपास यहाँ पर खरीदारी करके चलना चाहिए और 11,450 के आसपास यहाँ पर मुनाफा बांध लेना चाहिए, तो लगभग आज लोअर लेवल्स पर एंट्री भी मिली उस स्पेसिफिक कॉल में। और 437 का एक निफ्टी ने हाई भी बनाया, हालांकि 450 से थोड़ा सा 13-14 पॉइंट पहले वहाँ पर एक मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन शैल जी, इंटरेस्टिंग बात और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसा भी आपने जिक्र किया इस कन्वर्सेशन से पहले कि एक जायंट रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद एक मूव के लिए तैयार है। दूसरा, आज आईटी सेक्टर एक वहाँ पर भी एक रिकॉर्ड हाइज बनते हुए सिलेक्ट स्टॉक्स में, लार्ज कैप स्टॉक्स में अगर खास तौर पे बात की जाए तो वहाँ पर बनते हुए नजर आए। और तीसरा जो कि और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिस तरह से यहाँ पर ओआई का डेटा है, यहाँ पर जो वीकली एक्सपायरी से पहले जिस तरह से पुट राइटर्स की पोजीशनिंग है 11,300 11,200 की स्ट्राइक पर, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर हो सकता है कि कल के सेशन से वापस एक बार तेजी बनते हुए नजर आए। तो एक बार एक छोटा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेकर मुझे लगता है कि वापस से तेजी की पोजीशन कल के सेशन में बनानी चाहिए। 11,270 मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल सपोर्ट लेवल्स है, तो मेरी सलाह रहेगी कि 11,270 के लेवल्स पर लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर निफ्टी में बनाई जाएं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 11,240 का रखा जाए, जो कि लगभग 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। और अगर यहाँ से मार्केट्स अपसाइड में चलना शुरू होते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि 11,450 और आगे चल के 11,500 के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट इन अगर किसी सिचुएशंस में ये स्टॉप लॉस कटता है, 11,240 के नीचे बाजार निकलता है, तो मेरा मानना है कि 11,100 तक की गिरावट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगी और फिर उसके बाद वहां से वापस से खरीदारी लौटते हुए नजर आएगी। तो फिलहाल मैं कल के लिए कॉशियसली बुलिश हूं और 11,270 के लेवल्स पर निफ्टी में खरीदारी की राय रखता हूं। साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी में शैल जी बात की जाए तो जैसा हमने कल भी जिक्र किया था कि रिपीटेडली 22,600 22,500 इन लेवल्स पर बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है।
पुट राइटर्स का डेटा भी यहाँ पर देखो तो वहां पर भी एक अच्छा ओआई खड़ा है। और साथ ही साथ जो मैंने कल भी जिक्र किया था कि जितने भी बड़े प्राइवेट सेक्टर्स बैंक हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे वो कोटक बैंक हो या एक्सिस बैंक हो, वो सब अपने बहुत ही क्रूशियल मेजर सपोर्ट्स के पास खड़े हैं। और हमने आज देखा कि एक गिरावट के बाद भी आईसीआईसीआई बैंक पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो शॉर्ट में अब फिलहाल यहाँ नहीं लगता। और अगर यहाँ से थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिले लगभग 22,500 के आसपास, तो बैंक निफ्टी में भी एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। 22,300 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और 23,000 तक के टारगेट्स यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो हिमांशु जी, बहुत शानदार तरीके से आपने दोनों इंडिसेस के बारे में चर्चा करी है। डायरेक्टर साहब, जरा बैंक निफ्टी का एक लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए। पिछले हफ्ते बिल्कुल मंडे को, यानी कि यहाँ से करीब 6 सेशन पहले, आपने एक 200 डीएमए का फेलियर होता हुआ देखा था। वहाँ से निफ्टी लगातार आपको लाल निशान में ही दिख रहा है और अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हिमांशु जी की तरफ से है, आपको फेवर में दिख रहा है बुल्स के। तो शॉर्ट करें तो बहुत सोच समझ के, और इस वक्त आपको फेवर में एक लॉन्ग ट्रेड दिखेगा, वहां पर आपको पोजिशनली कॉल लेनी है। थोड़ा अगर और आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी आता हुआ नीचे दिखता है 12,500 की तरफ, तो एक बहुत अच्छा एक लॉन्ग कॉल आप ले सकते हैं। ऐसा करते हैं हिमांशु जी, सबसे पहले जुड़ते हैं सुमित जी के साथ। आज आपने शानदार तेजी सेक्टोरली आईटी में आती हुई देखी है, और उस रिपोर्ट के पीछे, उस तेजी की वजह थी एक रिपोर्ट जो सिटी बैंक ब्रोकरेज की तरफ से आई। बहुत ही शानदार आपने आईटी इंडेक्स पर रिकॉर्ड हाई लगता हुआ देखा, और जो इस रिपोर्ट का खासा रुझान है वो आपको बताएंगे सुमित जी। स्वागत है सुमित जी आपका। टीसीएस और इन्फोसिस पर रिकॉर्ड हाई, बताइए सिटी में और क्या क्या था। आज एक अहम रिपोर्ट आई सिटी की, और उस रिपोर्ट के बाद पूरे स्पेस में आज बज़ बनता हुआ दिखाई पड़ा। सबसे पहले तो उस रिपोर्ट की हाइलाइट्स कुछ इस तरह थे कि उन्होंने ये कहा है कि पेंटअप डिमांड जो है इस पूरे सेक्टर में वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। स्पेशली कंपनीज के जो नंबर्स हैं वो गोइंग फॉरवर्ड और बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेंगे, और शायद री रेटिंग की पॉसिबिलिटी इस सेक्टर में देखने को भी मिले। मेजरली कई कंपनीज के टारगेट्स रिवाइज किए गए हैं, कई कंपनीज की रेटिंग में फेरबदल किया गया है। टीसीएस के केस में सेल रेटिंग दी है, लेकिन टारगेट 1910 से बढ़ाकर 2000 किया है। इन्फोसिस में बाय रेटिंग के साथ टारगेट्स को 1050 किया गया है, 1000 से बढ़ा के। विप्रो में भी सबसे बड़ा टारगेट रिवीजन है, 260 से बढ़ा के सीधे 315 किया गया है। और इसके अलावा एचसीएल टेक में भी जो रेटिंग है वो 725 से बढ़ा के 820, और बाय रेटिंग यहां पर दी गई है। मिड कैप स्पेस में उन्होंने एल&टी इन्फोटेक को चुना है, जहां पर लक्ष्य 2585 से बढ़ा के 2855 किए हैं। माइंडट्री हालांकि रेटिंग सेल है, लेकिन टारगेट्स को 840 से बढ़ा के 1005 किया है, और न्यूट्रल रेटिंग के साथ परसिस्टेंट है, लेकिन टारगेट यहां भी 880 से बढ़ा के 1005 किए हैं। 3 प्रिफर्ड स्टॉक हैं, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और इन्फोसिस, और आज मेजरली इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को भी मिली। तो नजर रखें आगे चल के आईटी स्पेस में किस तरह से मूव देखने को मिलता है। तो गुप्ता साहब, आपने सुना किस हिसाब से टारगेट्स में फेरबदल हुई, और क्या शानदार आपने परफॉर्मेंस टीसीएस, इन्फोसिस, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में आता हुआ देखा। अगर आपका कोई पसंदीदा स्टॉक हो इस सेक्टर में शेयर कीजिए, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल शैल जी, और जैसा कि अगर आपको याद हो तो फ्राइडे को जब हमने खिलाड़ी की एक क्लोजिंग सेरेमनी की थी, तो यूजुअली आप नेक्स्ट वीक के लिए एक टॉप पिक डिस्कस करते हैं, तो उसमें मेरा रिकमेंडेशन टीसीएस में ही था, और लगभग 2280 पर उस वक्त क्लोज हुआ था फ्राइडे को, और 2400 साढ़े 2400 के टारगेट्स के लिए मैंने ये फ्राइडे को रिकमेंड किया था नेक्स्ट वीक के लिए, और आज हमने यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनते हुए देखी। तो शैल जी, बिल्कुल जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि सिटी की रिपोर्ट के बाद आज यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए देखा, और हमारा व्यू इस सेगमेंट पर काफ़ी पॉजिटिव है। इसमें टॉप पिक्स मुझे लगता है एचसीएल टेक्नोलॉजीज में अभी भी यहाँ पर 775 रुपए तक के टारगेट्स बनते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि एचसीएल टेक में 715 720 के आसपास खरीदारी करके चला जा सकता है। 702 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और 775 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर लाइंस पर इन्फोसिस भी एक ऐसा स्टॉक है जो काफी समय से एक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाइज के बाद एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही 950 के ऊपर की एक क्लोजिंग देखने को मिलेगी, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी 1050 रुपए तक के टारगेट्स बनते हुए नजर आएंगे। और शैल जी, विप्रो तीसरा एक ऐसा स्टॉक है जिस पर अमूमन ज्यादा बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा यूजुअली ट्रेडर्स का इंटरेस्ट नहीं देखने को मिलता, बट स्लोली एंड स्टेडीली वो भी एक काफी पॉजिटिव फॉर्मेशन यहाँ पर बनाता हुआ नजर आया है। और मेरा ऐसा मानना है कि 260 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ विप्रो में यहाँ पर एक पोजिशनल तेजी की कॉल ली जा सकती है, और 330 से 350 रुपए तक के टारगेट्स विप्रो में भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो हिमांशु जी, देखिए बाजार का रुझान देखिए और किस तरीके से तेजी है आपके जहन में भी।
उस पर भी गौर फरमाइए। मैंने एक पसंदीदा काउंटर मांगा था आपका आईटी स्पेस में, आपने 3 दिए, तो ये दिखाता है कि किस तरीके से बुलिश सेंटिमेंट आपको इस सेक्टर में आता हुआ दिखेगा इस रिपोर्ट के साथ। यतिन जी हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। यतिन जी, सारे गेनर्स आपके सामने चल रहे हैं और आप सोचिए कि विप्रो जैसे लो बीटा काउंटर पर आपको आज गुप्ता साहब लॉन्ग कॉल दे रहे हैं, तो सेक्टर में क्या शानदार हरा निशान आज आया होगा। आप ब्रोकर्स से, इन्वेस्टर्स से और खासकर इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट से बहुत बात करते हैं, आज आईटी सेक्टर में क्या रुझान था? तो शैलेंद्र जी, थोड़े दिनों पहले भी डीलिंग रूम में चर्चा थी कि किस प्रकार से आईटी स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट को। और अगर आप काफ़ी सारे आईटी कंपनी से बात करें तो ये कहना इनका ये है कि डिमांड जो है वापस आती हुई दिखाई दे रही है, खास करके डिजिटल स्पेस में। बहुत सारी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज़ को कह दिया है कि ग्लोबली, इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबली कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए। काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए डेवलप किए जा रहे हैं, सिस्टम्स, आईटी सिस्टम दुरुस्त की जा रही हैं। तो स्पेंडिंग जो है खास करके वर्क फ्रॉम होम जैसे एनवायरनमेंट के लिए या डिजिटल सर्विस के लिए, क्योंकि आज जो छोटी दुकान है या छोटा बिजनेस है उसको भी ऑनलाइन अपने माल सामान की बिक्री करनी है, तो ई कॉमर्स से भी एक डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है डिजिटल सर्विसेज के अलावा। तो ओवरऑल बेसिस पे डिमांड सप्लाई सिनेरियो जो है आईटी सर्विसेज के लिए काफ़ी फेवरेबल हो चुका है। और जिस प्रकार से कॉस्ट सेविंग्स हो रही है, क्योंकि आईटी कंपनीज साल दर साल अपने क्लाइंट्स मीटिंग्स के लिए या अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रैवल के प्रबंध किए जा रहे थे, अभी वो मीटिंग जो है जूम कॉल पे या काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स पे हो रही है, तो कॉस्ट सेविंग्स भी है, मार्जिन के लिए भी गाइडेंस काफ़ी सारी कंपनीज का अच्छा है। और जाहिर सी बात है, जो कैश आज की तारीख में विप्रो की बैलेंस शीट पे है, टीसीएस की बैलेंस शीट पे है, इन्फोसिस की बैलेंस शीट पे है, सभी कंपनियों ने अपनी डिविडेंड पॉलिसीज अनाउंस की है, बायबैक पॉलिसी अनाउंस की है। तो ये सिनेरियो में जहां कैश इज किंग और जो हिसाब से डिमांड आईटी सेक्टर में वापस आई है, इस हिसाब से शेयरों में भी आज हम तेजी का रुझान देख। तो एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं यतिन जी और गुप्ता साहब, आप दोनों से ज़्यादा समय मुझे हो गया बाजार में। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपसे ज़्यादा तजुर्बा है, लेकिन मैंने 4 बुल और 4 बेयर मार्केट देखे हैं। तो हर बुल मार्केट के बाद जब बेयर मार्केट शुरू होता है तो आपको शानदार तेज़ी आईटी स्टॉक्स में इसलिए आते हुए दिखती है क्योंकि उसके पीछे 2 कारण हैं। पूरी दुनिया और ग्लोबल 500 टॉप फॉर्च्यून कंपनीज आप देख लीजिए, वो सब भारत के बाजार में आती हैं अपनी कॉस्ट्स कम करने के लिए, सप्लाई चेन में से और एफिशिएंसी निचोड़ने के लिए, और वो सिर्फ पॉसिबल है आपको आईटी के जरिए। तो यहां पर आपको मार्जिन्स बढ़ती हुई दिखेंगी। और आप देखिए एक शानदार ब्रेकआउट आपने आज टीसीएस में आते हुए देखा है। इन्फोसिस और विप्रो ये दोनों एक बैंड में चल रहे हैं पिछले 2-1 महीने से, यहां पर भी आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। थोड़ी चर्चा लंबी हो गई, लेकिन क्योंकि ये कॉल्स पोजिशनल हैं तो आप यहां पर एक अच्छा रुझान रख सकते हैं थोड़े लंबे समय के लिए। और एक बात सबसे ज़्यादा अहम है, ये तीनों या चारों कंपनीज जिनकी चर्चा हिमांशु जी ने करी और यतिन जी ने करी, HCL टेक, विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस, ये डेट फ्री हैं। इनकी बैलेंस शीट पर कोई डेट नहीं है और ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इस बाज़ार में जब आपको कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ दिखता है ओवरऑल बैलेंस शीट्स में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपके लिए गुप्ता साहब बताइए, कौन से ऐसे 2 कॉल्स हैं जो आप हमारे निवेशकों और इन्वेस्टर्स को सुझाएंगे कल के सत्र के लिए? जी शैल जी, तो यहाँ पर शैल जी 2 आइडियाज़ हैं, दोनों लॉन्ग साइड के आइडियाज़ हैं। पहला रिकमेंडेशन है जुबिलेंट फूडवर्क्स। देखिए आज की उठापटक के बावजूद भी स्टॉक एक अच्छी तेज़ी दिखा रहा है और एक अच्छे नोट पर बंद हुआ। और लास्ट वीक हमने देखा था कि यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने को मिले थे और उसके बाद से स्टॉक में एक तेज़ी बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि जुबिलेंट फूड में कल या 1 से 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में 2400 से 2450 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो जुबिलेंट फूड में 2270 के लेवल पर खरीदारी की राय रहेगी, 2220 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और दूसरी रिकमेंडेशन रहेगी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। यहां पर भी हमने देखा कि एक लगभग 2 से 3 हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा मोमेंटम और एक इंटरेस्ट बनता हुआ आज नजर आया। स्टॉक अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज से आज बाउंस बैक करता हुआ नजर आया और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यहां पर एक तेजी बनेगी। तो गोदरेज कंज्यूमर्स में भी यहां पर खरीदारी की राय रहेगी। मुझे लगता है 680 रुपए तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिलेंगे और 652 रुपए का एक स्टॉप लॉस गोदरेज कंज्यूमर्स में लगाया जा सकता है। चलिए, एक शानदार बात आपने गोदरेज कंज्यूमर में जो पकड़ी है वो ये है कि 200 डीएमए से यहां पर आपको एक बाउंस बैक दिख रहा है। 670
मेरे सामने कैश में ये बंद होता हुआ दिख रहा है, टारगेट 678 और आज की वॉल्यूम है लगभग 18 लाख शेयर, जो कि 5 दिन की वॉल्यूम 11 लाख शेयर से काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक अच्छा रुझान लॉन्ग साइड पर गुप्ता साहब को आते हुए दिख रहा है। समय हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुप्ता साहब से दोबारा जुड़ेंगे। यतिन जी हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही हैं और जाते जाते आपको बताते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर गुप्ता साहब ने लॉन्ग साइड या इंडिसेस पर लॉन्ग साइड का रुझान दिया है। निफ्टी पर वो बुलिश हैं, चाहते हैं कि आप एक लॉन्ग ट्रेड लें और 11,400 का पहला लक्ष्य, निफ्टी बैंक पर 23,000 का पहला लक्ष्य, स्टॉप लॉसेस आपके सामने हैं। उन्होंने आपको लॉन्ग कॉल दी है इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल टेक पर, और उनकी जो 2 पसंदीदा कॉल्स हैं वो हैं जुबिलेंट फूड और गोदरेज कंज्यूमर पर। अगर आप नोटिस करें तो ये दोनों कंपनीज भी डेट फ्री हैं। लेकिन समय हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे यतिन जी से, जो आपको बताएंगे 2 या 3 स्टॉक्स जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर पोजीशन ले सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में हम हाजिर हैं। मार्केट्स टुडे में स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है उन स्टॉक्स की जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर पोजीशन ले सकते हैं वेडनेसडे के ट्रेड के लिए, और यतिन जी से कोई बेहतर इंसान नहीं जो वो अपने पिटारे से आपको 3 या 4 स्टॉक्स बताएंगे। तो शैलेंद्र जी, जैसे कि बात हो रही थी आईटी स्टॉक्स की, तो वो तो फोकस पे था ही। इसके अलावा टेलीकॉम स्टॉक्स भी फोकस में थे, खास करके वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल, जहां आज के सत्र में हमने बहुत अच्छा करेक्शन देखने को हमको मिला है। इनफैक्ट भारती की अगर आप बात करें तो स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे बंद आता हुआ दिखाई दिया। काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग हमने आज भारती में देखी। इनफैक्ट डीलिंग रूम्स का कहना यह है कि छोटी छोटी जो साइजेस में भारती में पोजिशनल तरीके से निवेश करिए। उनको लगता है कि स्टॉक जिस हिसाब से अपने रिसेंट साइज से 10% करेक्ट हुआ है, तो अपॉर्चुनिटी ज़रूर बनती है बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाने के लिए। तो भारती एयरटेल पे जो है डीलिंग रूम्स का कहना है कि यहाँ बाय ऑन डिप्स करें। इसके अलावा कोफॉर्ज, इसका पुराना नाम है एनआईटी टेक्नोलॉजीज, यहाँ हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट में लगभग सितंबर सीरीज में 10% का इजाफा हुआ और काफ़ी अच्छे लॉन्ग पोजीशंस यहाँ हमको देखने को मिली। स्टॉक दूसरी आईटी कंपनियों की तरह ही 3 से 4% तेज था और ये मिड कैप आईटी की क्वालिटी कंपनी है जो वायदे बाजार में भी है। तो ट्रेडिंग साइड से यहाँ पोजीशन ले, ऐसा डीलिंग रूम्स का आज उनके क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन था। और कैश सेगमेंट में शेलजी स्पार्क, सन फार्मा एडवांस पे ध्यान था डीलिंग रूम्स का। यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि 10 से 15% की शॉर्ट टर्म अपसाइड मिल सकती है, क्योंकि यूएस मार्केट जो है, अमेरिकन मार्केट जो ये कंपनी के लिए बड़े मार्केट हैं, वहाँ नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने की तैयारी हो रही है। और स्टॉक का अगर आप वॉल्यूम देखें तो लगभग 35 से 40% अपने 1 महीने के एवरेज से ज़्यादा था। तो स्पार्क यानी फार्मा और कोफॉर्ज यानी आईटी और फार्मा जो आज के मार्केट का फ्लेवर था, वो आज डीलिंग रूम ने परोसा अपने क्लाइंट्स को। चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से यतिन जी आपने समझाया, लेकिन एक स्टॉक जाते जाते हम लोग राय ले लेंगे गुप्ता साहब से। हिमांशु जी, ज़रा चार्ट देखिए भारती एयरटेल का। यहाँ पर आप लगातार 4 दिन से गिरावट आते हुए देख रहे हैं। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और जो सेलिंग की बात हुई थी 4,000 करोड़ रुपए की MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग के, शायद वो आपको अब समाप्त होती हुई दिख रही है। चार्ट्स पर बताइए कौन सा बाय जोन आपको भारती एयरटेल पर आता हुआ दिख रहा है? जी शैल जी, बिल्कुल। देखिए, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी बड़ी तेज़ी के बाद कुछ इमीडिएट शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन और थोड़ा सा करेक्शन मोड में स्टॉक आता हुआ नज़र ज़रूर आया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ से हार्डली 3 से 4% नीचे, यानी कि 480-475 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मुझे लगता है कि उन लेवल्स पर आके पोजिशनल ट्रेडर्स को ज़रूर यहाँ पर खरीदारी की तरफ जो है वो ध्यान देना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि अभी कल के सेशन में यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच जरूर किया जा सकता है। तो 480-475 तक के लेवल्स अगर देखने को मिले तो वहाँ पर मुझे लगता है कि पोजिशनल तौर पर यहाँ पर ज़रूर खरीदारी करके चलना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक का लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म जो सेटअप है वो अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। और इस तरह के करेक्शंस इन फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी रहती है लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। तो 480 रुपये के आसपास यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है भारती एयरटेल पर। स्टैगर्ड बाइंग कीजिए और अगर आपको 475-480 के आसपास मिलता है तो वहां पर आप एक अच्छी बाइंग जोन में स्टॉक को आते हुए दिखेंगे। चलिए, समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे का, लेकिन आज यानी सितंबर 8 सुरों की मलिका और इंडी पॉप की क्वीन आशा भोसले जी का 87वां जन्मदिन है
और CNBC आवाज़ बहुत ही सौभाग्यशाली है कि उन्होंने वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।